चलिए सा कड़ब नहीं, 4 बज गए क्या? हाँ 4 तो बज गए। आपसे मिलने का समय हो गया। मैं अशोक सर आप सब स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन न्यूमेरिकल क्लासेस में स्वागत करते हैं। पढ़ाया सब पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही में बोल रहा मजा आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्लास करने से फायदा नहीं, वेस्टनेस है। वीडियो देखने से कुछ नहीं होने जा रहा। सब तक आप बनाइएगा नहीं, रूटीन नहीं फॉलो कीजिएगा, रेगुलर आइएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हम आपको एक रेगुलर वे में रूटीन डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी अगर साथ दीजिएगा तो फायदा जरूर हो। बस केवल आपका रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। आइए इस क्लास को अटेंड करते हुए चले। करेक्ट टू, ठीक है। कल आपको हम इक्विलिब्रियम पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स दिखाए थे। कल आपको हम इक्विलिब्रियम पर बेस्ट का न्यूमेरिकल शुरुआत किए थे, ठीक है। लिखे भी थे कि 2 वीडियो के रूप में चलेगा, एक सिंगल वीडियो में नहीं हो सकता है। हम आपको एक वीडियो कल दिए थे, एक दूसरा वीडियो आज भेजते हुए लेके चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ही मजेदार से सीधा साधा क्वेश्चंस। अड़ेगा क्या बोल रहे हैं ये देखो, एक उसी पर बेस्ट उसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हुए आ जाए हैं। करेक्ट टू आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल बॉडी ऑफ चार्ज, जिस पर चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, प्रत्येक पर 2 माइक्रोकूलम है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सिचुएशन देखो, अरे ये तो कल वाला ही क्वेश्चन है, क्यों नहीं आप उसको बना लेते, क्यों नहीं आप उसको बनाने की कोशिश करते? एक बार समझ लीजिए और जरूर बनाइए। क्या बोल रहा है, यहां से देखो ये सीधा सीधा लटका हुआ है, शुरू में स्पिन के साथ चलो, शुरू में ऐसा रहा होगा नहीं, सेपरेशन। अब जब इनको चार्ज दिया गया पर पकड़ के रखा गया, शुरू में पकड़ के ऐसा रखा गया था, सटा के छोड़ दी, क्या होगा? क्या रुका रहेगा? जबरदस्ती पकड़ लोगे रुका होगा, रिपल्सन के अधिक, लेकिन जैसे छोड़ेंगे वो फैल जाएगा। तो यही तुम्हारा फैला, अड़ेगा ये फैल गया, ये देखिए ये फैल गया ऐसा। क्वेश्चन के मुताबिक ये जो दूरी कितना आया 24 सेंटीमीटर, अड़ेगा 24 सेंटीमीटर नहीं 32 सेंटीमीटर, सॉरी ये 32 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर है। अगर प्रत्येक पर चार्ज का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, अड़ेगा तो क्वेश्चन कर रहा है कि इसका टेंशन का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, टेंशन का वैल्यू निकाल लीजिए। बोलो आपसे बने, आपसे बन सकता है क्वेश्चन। अगर ये दिया हुआ है तो आपसे ये कह रहा है कि टी का वैल्यू निकाल दीजिए, अड़ेगा टी का वैल्यू निकाल दीजिए। साथ में आपसे पूछ रहा है कि मास भी निकाल लीजिए, चलो मास भी बोल लेते हैं, मास भी निकाल लीजिए। बोलो आप बना पाएंगे? सीधा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बन सकता है। आप बताओ कैसे अप्रोच करें? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, अप्रोच कैसे करें? तो ध्यान है ना, बढ़ाने का एकमात्र तरीका एफबीडी। अगर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम है तो एकमात्र तरीका एफबीडी। अगर क्वेश्चन का एफबीडी बनाओगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो आइए एफबीडी बनाते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो इसका एफबीडी बना। किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, मान लो ये बी है, ए सुविधा के लिए केवल नाम लिख रहे हैं, बी का बनाते हैं। ये बी पर ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? एक तो नीचे mg, दूसरा रस्सी का टेंशन और तीसरा इक्विलिब्रियम, अड़ेगा तीसरा ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस बार एंगल दिया हुआ नहीं, निकाल सकते ज्योमेट्री से, अभी हम थीटा मान लेते हैं। सो ये वाला बैलेंस क्या हो गया? ये हो गया आपका टी कॉस थीटा, और ये वाला बैलेंस करके निकालोगे तो टी साइन थीटा, कंपोनेंट तोड़ते हुए निकाल लिए। अब इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट हम लोग का वो यूज करो। सो क्या आएगा? टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा दिस इज mg को, अड़ेगा टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा इसको बैलेंस किया हुआ। बाकी तो आप जानते हैं। आपको निकालना क्या था? चलिए पहला पार्ट आपको निकालना है टेंशन। तो क्यों ना हम इसका यूज कर लें, पहला इक्वेशन का यूज करते हैं। नाउ टी साइन थीटा बराबर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टी का वैल्यू हमको निकालना है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला कौन सा रहेगा? क्यूई या कूलम्ब्स लॉ, क्यूई या कूलम्ब्स लॉ। तो चार्ज है
तो कूलम तो लगेगा 1/4πε0। दिस इज क्यू और बाय आर स्क्वायर। इन हम लोग के पास फॉर्मूला है। अब बताओ अब बनेगा, आपको निकालना है तो जरूरत क्या पड़ रहा है, टी निकालना है। क्या जरूरत पड़ेगा, थीटा। क्या आप इसे साइन थीटा निकाल सकते हैं? अरे मैथ के स्टूडेंट है आप, ठीक साइन थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं? ये 24, ये 24, ये दूरी कितना 16, ये 24, ये 16। आप बताओ ये वाला कितना हो गया होगा? ठीक है, ये 24, ये 16। तो पाइथागोरस से करके निकाल लो। 24 का स्क्वायर रूट अंडर 24 का स्क्वायर और माइनस 16 का स्क्वायर। पाइथागोरस से निकाल रहे हैं। 8 बाहर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 9 में से 4 यानी 8√5 है। ठीक है जी, क्या आया इससे फर्क नहीं पड़ता, निकाल सकते हैं ना। बताओ साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच 16/24, 16/24। लो इधर मिटाते हैं। ठीक है, इधर मिटाए, थोड़ा जगह चाहिए, यहाँ पर बना रहे। ये वाला क्या आ गया, टी साइन थीटा का वैल्यू 16/24 पी बाई एच। ये हो गया 9 × 10⁻9। क्यू का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम था, 2 × 10⁻⁻6 दोनों सेम था, स्क्वायरिंग और डिवाइड बाय सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन। तो 32 सेंटीमीटर यानी 0.32। हाँ, अब पूरा कैलकुलेशन पर गौर से देखिए, क्या आपसे टी नहीं निकल जाएगा? सब उधर उधर कर दो, आराम से टी का वैल्यू निकल जाता है। क्या दिक्कत लगा? नहीं ना, तो टी आराम से निकल जाता है। ऑल्सो अगर एम निकालना था तो अगला इक्वेशन क्या था, ये आपका टी कॉस थीटा बराबर एम जी। टी आप निकाल चुके, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्म यानी कि 8√5 डिवाइड बाई 24। एम का वैल्यू और जी का वैल्यू 10। टी का वैल्यू आपको यहां से मिल गया है, वो टी यहां पर बढ़ा दीजिए। थीटा मालूम है, एम निकालना है, क्या आप एम नहीं निकाल सकते? तो सारा डाटा दिया हुआ है, आराम से आपसे एम का वैल्यू निकल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है बात? तो सीज द क्वेश्चन। पर हम कल सुबह आपको यही दिखाने की कोशिश करें कि अगर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन हो तो बढ़ाने का तरीका एफबीडी, इक्विलिब्रियम पर क्वेश्चन हो तो एफबीडी। हाँ चलो देखो, एक क्वेश्चन आप बोर्ड पर है। ए चार्ज ऑब्जेक्ट, मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, आर सस्पेंडेड, ठीक है, बाय अ वर्टिकल चार्ज कंडक्टिंग सीट। एक कल भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दिखाए थे, वैसा ही कुछ क्वेश्चन। ये आपका चार्ज है, ठीक है, चार्ज कंडक्टिंग सीट है, इसके सहायता से एक ऑब्जेक्ट को लटका दिया है। ऐसे रहा होगा शुरुआत में, ठीक है, लटका हुआ रहा, मतलब लटका है तो ऐसा लगा। जब ऑब्जेक्ट को चार्ज दिए होंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन बस का एक लटका हुआ है, एक चार्ज कंडक्टिंग सीट की सहायता से एक लटका हुआ है। जब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया होगा उस समय रस्सी का टेंशन निकालिए। ठीक है, इस बार ये नहीं दिया है कि इंक्लाइंड होगा नहीं होगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये सीधा ही लटका रहेगा। तो अपना कॉमन सेंस, यही फिजिक्स का खासियत कि एकदम फील करो, महसूस कर सकते हो। एक ऑब्जेक्ट है लटका हुआ है, अगर उस ऑब्जेक्ट को हम चार्ज देंगे तो क्या वो सीधा रहेगा? अगर तुम नहीं सोच सकते हो तो आप फेल नहीं कर पा रहे। एक चार्ज ऑब्जेक्ट पहले से था, एक लटका है, क्या ये सीधा रह जाएगा? नहीं, ये रिपेल और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये बोले या ना बोले होगा जरूर। अब बताइए इस सिस्टम में, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए रस्सी का टेंशन क्या है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो रस्सी का टेंशन क्या है, क्या आप निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही प्रिंसिपल, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, यह आपका एफबीडी। तो ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसका आप एफबीडी बना दीजिए। तो ये देखो एक ऑब्जेक्ट यहां, ठीक है, बस शुरुआत करते हैं एफबीडी बनाने का। ये आपका नीचे की ओर mg, पड़ेगा ऑब्जेक्ट पर क्या क्या फोर्स लगा, तो नीचे की ओर mg, इधर लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इधर लगा रस्सी का टेंशन, और कोई फोर्स तो नहीं है। पड़ेगा एंगल दिया हुआ नहीं है, लेट दिस बी थीटा, मान लेते कि थीटा बना रहा। तो बताओ इस दिशा में कंपोनेंट तोड़ेंगे तो क्या आएगा,
टी कॉस थीटा, मतलब बिना हेजिटेशन आप पढ़िए, सफिशिएंट डाटा है, इतना सही है। यहां पर हियर टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है एम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है एम जी को। और ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन में थीटा का डाटा नहीं दिया हुआ, ना ही कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, तो थीटा तो निकल ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास कॉस देखो, ना एंगल दिया हुआ है, ना थीटा का कोई टर्म दिया हुआ है, ना एंगल दिया हुआ है, ना थीटा का कोई टर्म दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? तो अब तुम्हारे पास मास कितना है? 200 ग्राम, मिला लेते हैं 200 ग्राम, चार्ज था 3 माइक्रोकूलम, फिर मिटा देते वही जाए। सिग्मा का वैल्यू है 50 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अड़ेगा तब बचता है क्या? तो कोई बात नहीं, घबराने का बात नहीं है, अपना कॉमन सेंस रखो। हमको थीटा का जरूरत क्या है? हमको टी निकालना है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, अगर दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दें तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनाया सकता है। ना टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर और प्लस एम जी का स्क्वायर। बस इससे ले लेते हैं। इधर तो आपका टी स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला बताओ। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? इधर मिटा दें, काम खत्म इसका। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। अब तो आपके पास सब कुछ डाटा है ही। क्यू का मान क्या दिया हुआ था? अड़ेगा 3 माइक्रोकूलम्स, 3 इंटू 10 टू द पावर -6। ई का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लो एम का मान दिया हुआ था 200 ग्राम, 0.2 इंटू 10 का होल स्क्वायर। बस सिग्मा का वैल्यू बढ़ाइए, आंसर आराम से दौड़ता हुआ आपके पास आ जाएगा 50 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। सो ये इसका होल स्क्वायर, और यह वैल्यू क्या हो गया? 2 का होल स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। टी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये रूल डालिएगा, जो आएगा वो आंसर। बताओ आपको समझ में आ रहा है? बहुत मजेदार चीज है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको एक बार देख लो, फिर एक क्वेश्चन दिखाते हुए ले चले। चलो अगला एक क्वेश्चन को देखो। बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिखे, पूरा बोर्ड भर दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन, लंबाई का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा लेंथ में नहीं है, सॉल्यूशन में बड़ा नहीं है, केवल देखने में बड़ा है। लेंथ में बड़ा नहीं है, सॉल्यूशन बड़ा नहीं, केवल देखने में यह बड़ा है। अड़ेगा केवल देखने में बड़ा, केवल लैंग्वेज पढ़िए, समझिए, फिगर बनाइए। हम वेट करते हैं आपका, 2 मिनट रुके हुए, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। 2 आइडेंटिकली न्यूट्रल बॉल आर रब्ड, पर पूरा फीलिंग के साथ पढ़ो। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, बहुत बन रहा है, देखो। ठीक है, हम पढ़ के समझा दे, फिगर बना दे, और आप कैलकुलेशन कर दे, तो आप सीखे क्या? टाइट एफएस, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर आप समझ के फिगर बना लिए, अप्रोच स्टार्ट कर दे, बाय द वे आंसर गलत भी हो जाए तो भी आप बहुत कुछ सीख गए। तो आप जरूर कोर्स कीजिए, अच्छा कोशिश कीजिए। वीडियो को रोक लो और जरूर देखो, बढ़िया से पढ़ो, लैंग्वेज को पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो और उसको मिलाओ, पढ़ो। अब टाइम का लिमिटेशन है, इसलिए आपके साथ हम शुरुआत कर सकते हैं। देखो एक एक लाइन को समझो, क्या बोल? 2 आइडेंटिकली न्यूट्रल बॉल आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, 2 बॉल है, 2 बॉल समझो, 2 बॉल इमेजिन करो, 2 बॉल मास बराबर, न्यूट्रल है, रब की। रब करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक में इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक से निकलेगा, दूसरे में जाएगा। ठीक है, बस मान लो ऐसा हो। चलो मिटाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 न्यूट्रल बॉल था, 2 न्यूट्रल बॉल ए और बी। ठीक है, ए और बी,
इनको रब किया गया, ऐसा रब किए, मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अब स्थिति क्या हुआ होगा, पहला और दूसरा बॉल, पहले पर प्लस एन और दूसरे पर माइनस एन का चार्ज आ जाएगा। क्या याद बढ़ेगा, आर सस्पेंडेड एंड सस्पेंडेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रॉड। अब ये दोनों बॉल को लटकाया गया है, कहां से, सस्पेंडेड। तो हम लोग तुरंत ऐसा फिगर बनाते हैं, नहीं, क्या ऐसा फिगर बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इस बार कॉमन पॉइंट नहीं बोला। ध्यान दो, लैंग्वेज फिजिक्स का लैंग्वेज स्टेप नहीं होता है, आप उसका वर्ड को समझो। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट नहीं बोला है, इसलिए ऐसा फिगर नहीं बन सकता है। हाँ, एक रॉड के सहायता से लटकाया गया, एक रॉड है, रॉड से लटकाया गया है, ठीक है, सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो यहां तक समझ में आया। तो क्या बोला, देखो पहला सिचुएशन तो यही था, सेंटीमीटर। देखिए यही तो समझ में आया होगा कि दो बॉल है, ठीक है, दो बॉल अलग अलग था जिनको आपस में रब किया गया, तो एक में प्लस एन ई हो गया, प्लस एन ई चार्ज हो गया, और एक में माइनस एन ई चार्ज हो गया। अब दोनों को लटकाया गया, कहां से, फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल रॉड, ये रॉड है, हॉरिजॉन्टल रॉड है, यहां से लटकाया गया। अब आप बोले ये वाला फिगर नहीं हो सकता है, तो कैसा फिगर होगा, कहां से लटकाया गया, तो आगे लिखा द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से लटकाया गया है वो दोनों, एक यहां से दोनों अलग अलग जगह से लटकाया गया है, और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के सहायता से। और ठीक है, ये जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर है, ये देखिए ये आपका 5 सेंटीमीटर है। अब यहां से लटकाया गया, और ठीक है, लटकाया गया है, देखो ऐसा लटकाया गया होगा, ठीक है, इसके बाद देखो क्या बोला, दो बॉल ऐसा लटकाया गया है, ऐसा लटक के रहना चाहिए था, सीधा रहता तो ऐसे रहता, लेकिन एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो क्या ऐसा रुका रह जाएगा, नहीं रुकेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके कुछ इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा, अड़ेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, स्वाभाविक है ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन के मुताबिक ये वाला दूरी 3 सेंटीमीटर बना, अड़ेगा, ये वाला जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर हो गया, 5 3 और रस्सी का लंबाई था 20 सेंटीमीटर, कुछ ये फिगर बन रहा है, अड़ेगा। अब कह रहा है कि बताइए इसमें चार्ज का वैल्यू, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, यानी एन का वैल्यू मांग रहा है। ये मान लेते हैं कि प्लस एन चार्ज है और इस पर माइनस एन चार्ज है, अड़ेगा। तो आपसे कह रहा है कि इसका वैल्यू, एन का वैल्यू बताइए। फिगर तो समझ में आ गया होगा, फिगर आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम किसी ब्लॉक का, मान लो हम इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, पहला वाला ब्लॉक क्या क्या लगेगा, एक तो रस्सी का टेंशन T, दूसरा ये आपका mg, अड़ेगा mg, और ये आपका अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, है ना, तीन स्थिति है। इस बार एंगल तो दिया हुआ नहीं है, अगर हम इसको थीटा एक नोट कर बोले तो ये तो फिजिक्स का काम हो जाएगा, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, अड़ेगा। यहां तक मान लेते हैं, यहां पहुंचे। आप इक्विलिब्रियम वाला जैसा क्वेश्चन बनाते हैं कि टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है mg को, टी साइन थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और ये हो गया mg को। क्या आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं? अब आपको बनाने के लिए क्या घट रहा है, तो इसको, इनको आपस में हम डिवाइड कर रहे हैं। नाउ टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर दिस इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाई mg, टी कैंसिल, यानी कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का वैल्यू, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर आया mg tan थीटा। क्या अब आपसे बनेगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का फॉर्मूला 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम्स लॉस है, Q1 Q2 Ne गुना Ne और डिवाइड बाय R 3 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर बराबर mg tan थीटा। m का वैल्यू दिया हुआ है 100 ग्राम 0.1, g का वैल्यू इतना। अब बच गया tan थीटा। अब जब तक ये tan थीटा नहीं आएगा मैथ नहीं बनेगा।
तो आप मैथ क्वेश्चन से बिहेव कीजिए। देखो ध्यान से, ये 5, ये 3, ये कितना कितना, चूंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन है, 1 सेंटीमीटर बचा होगा, 1 सेंटीमीटर, ये 1 है, ये 20 है, यहाँ पर भी 1 है और ये 20 है। ये आपका ये ट्रायंगल को अगर आप ध्यान दो तो आप ठीक है, ये 1, ये इतना, ठीक, बस ये आपका कैलकुलेशन करोगे तो 399 आएगा। पाइथागोरस से निकालें तो आप 10 के बराबर क्या हो गया, 1 बाई पी बाई एच से, पी बाई बी से, सो 1 बाई रूट अंडर 399। लगे आप सब कुछ नोन है, सब कुछ नोन है, आप कैलकुलेशन कीजिए तो आराम से आंसर निकल जा सकता है। पढ़ेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, एन ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब आगे का काम हम नहीं करेंगे, इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं तब आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाना चाहिए। रूट अंडर 399, ये लगभग 20 के आसपास, इसको 20 से लगभग मान लेना, अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। तो बताओ इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट समझ में आया आपको, अच्छा लगा वीडियो? तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट है, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको स्प्रेड कीजिए, रेगुलरली बनाइए, बहुत फायदा देगा।